नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वाक्य। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ साहब के पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं। सिर्फ 60 दिन। 60 दिन बाद चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इस 60 दिन के पहले एकाएक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रचूड़ के घर पहुंच जाते हैं। वहां गणपति की आरती करते हैं। आखिर मकसद इसके पीछे का क्या था? सोशल मीडिया पर लगातार लगातार एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और वो बन चुका है मजबूती से कि एक डील हो गई है, बड़ी डील हो गई है। चंद्रचूड़ को भी ये भनक नहीं थी, आभास नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और हम लगातार, अगर न्यूज लॉन्चर के शो आप देखते होंगे, तो हम लगातार एक बात कर रहे हैं, मैं भी, भाऊ भी, कि वो दौर अब आ चुका है जिस दौर में कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एक ही थाली में खा रहे हैं। लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक दौर है। जब हम ये बोल रहे थे, तब चंद्रचूड़ के घर मोदी पूजा करने नहीं गए थे। तो क्या डील इस पूजा में हुई है, या डील किसी पूजा का इंतजार कर रही थी, या पूरे देश के सामने मोदी चंद्रचूड़ से डील करने गए थे, सौदेबाजी करने गए थे? तमाम प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को 3 दिशाओं से, 4 दिशाओं से देखना होगा। जब चारों दिशाओं से आप देखोगे, तब क्रिस्टल क्लियर होगा। दरअसल ये डील चंद्रचूड़ से करने के लिए नहीं गए थे मोदी, इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बड़ा खेल। कंट्रोल रूम, भाव को जोड़िए चर्चा में, तब चारों दिशाओं से जरा देखने की शुरुआत करते हैं। और तस्वीरें दिखा दीजिए, जरा वो विजुअल दिखा दीजिए जिस विजुअल पर देश में कोहराम मचा हो। अब ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखते हुए भाऊ, जिस तरीके से माहौल देश में बना है पिछले कुछ घंटों के भीतर, उनमें 4 दिशाओं से जो हम देखने की बात किए, वो 4 दिशाएं हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, जो भी हायर कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनके जस्टिस के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट है। उस कोड ऑफ कंडक्ट की दिशा से देखना होगा, उस दिशा से आपके जरिए देखना चाहेंगे। दूसरा, महाराष्ट्र का चुनाव और गणपति की पूजा, ये ऊपर टोपी लगा के, क्योंकि ये टोपी, जो लोग महाराष्ट्र को नहीं जानते हैं, वो अन्ना को देख करके टोपी याद करते हैं। तो महाराष्ट्र का इलेक्शन और ये पूजा, गणपति की पूजा, डीवाई चंद्रचूड़ के घर में। दूसरी दिशा ये है जहां से देखने की जरूरत है। तीसरी दिशा, चंद्रचूड़ को डिस्क्रेडिट करने का क्या ये प्लान है, जिस पर सबसे ज्यादा रोशनी डालनी है? चंद्रचूड़ को जाते जाते डिस्क्रेडिट करने का, जनता के बीच से न्यायपालिका का भरोसा खत्म करने का क्या प्लान था? जिस तरीके से फोटो रिलीज किया गया, विजुअल रिलीज किया गया। और चौथा, जो चौथी दिशा, वो दिशा है कि अगर डी वाई चंद्रचूड़ को लेकर के ऐसा निराशा का माहौल बन गया, तो जो देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बौद्धिक वर्ग या देश प्रेमी, देशभक्त, उनको जो भी कहें, जो एक्टिव हैं, उनको एक्टिविस्ट भी लोग कहते हैं, एक्टिव हैं, वो लेकर के, चाहे वो मामला राजीव कुमार के आयोग का मामला हो, चाहे जो है ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, ये सारे मामले ले जाने वाले एक्टिविस्ट हैं। इस देश की सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। और 2014 से अगर मोदी सरकार को झटके दिए हैं, तो इन्हीं ने दिए, ये सिविल सोसाइटी के लोगों ने दिए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं। सबसे बड़ा तो इलेक्टोरल बॉन्ड है। एडीआर जैसे संस्थाएं, वो पहुंच जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, लड़ती हैं मुकदमे, पेश करती हैं दलीलें। क्या इस ऐसी निराशा का माहौल पैदा कर दें जिसमें एडीआर, बीडीआर, सीडीआर जो भी हो, वो घर बैठ जाए, कहे यार अब क्या जाना, जब चंद्रचूड़ से ही सौदा हो गया है। एक मनोभाव है, चंद्रचूड़ से ही जब डील हो गया, अब कहां जाए सुप्रीम कोर्ट, अब तो गया देश।
तानाशाह के लिए, किसी भी तानाशाह के लिए ये सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है जब जनता हथियार डाल दे। ये हथियार डालना, ये चौथा पॉइंट और महत्वपूर्ण है, इसलिए आखिरी में इस पे समझेंगे। ये बेसिकली क्या ये कोशिश है कि इस देश में जो लोग भी लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हथियार डाल दें। क्योंकि उनके हथियार का रक्षक वो डीवाई चंद्रचूड़ है, वो सीजेआई है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो अपेक्स कोर्ट है। हथियार डाल देंगे, खेल खत्म। इन चारों दिशाओं से समझाइए जरा, इस पर कोई चर्चा नहीं। देखिए आशीष जी, दो चीजें तो बड़ी क्लियर है। जिस कोड ऑफ कंडक्ट की आपने बात की है वो सर्वोच्च न्यायालय ने खुद एडमिट की है, मैं उसकी भी जिक्र करूंगा। लेकिन जिस हिसाब से सवाल है कि ये वीडियो और फोटोग्राफ कहां से रिलीज हुए, प्रधानमंत्री ने स्वयं रिलीज किए। क्यों रिलीज किए? प्रधानमंत्री का यदि पूरा फोटोग्राफ देखेंगे जो यहाँ दिखाई नहीं देता, प्रधानमंत्री ने नीचे धोती पहनी हुई है, वो धोती भी मराठी स्टाइल में है। महाराष्ट्र गणपति टोपी धोती ये सिंबलाइजेशन है। प्रधानमंत्री को लगता है कि दाढ़ी बढ़ाने से, रविंद्रनाथ टैगोर जैसा दिखने से शायद बंगाल में लोग मत देंगे, वो नहीं होता। यहाँ पे भी लोग इसमें भूलेंगे, लेकिन ट्राई तो करते हैं। सवाल है कि आप चीफ जस्टिस के यहाँ गणपति पूजा के लिए गए, ये व्यक्तिगत मामला है आपका। कोई सार्वजनिक गणेश मंडल में तो नहीं गए थे कि जहां सारी दुनिया है वहां से फोटो लीक हो गए। एक व्यक्तिगत आस्था के लिए गए थे और आप वहां पूजा करके आपने ये मैसेज देके लीड करके आपने किया क्या? इससे क्या होगा? दो बातें मैं बड़ा बड़ा रफली आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको बिल्कुल जो है उसका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। सवाल यह है कि आज के डेट में नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा परेशानी किससे है? भाई कार्यपालिका उनके यहाँ मुजरा करती है, गोदी मीडिया तो पैरों में घुंघरू बांध रखा है। अब रही सिविल सोसाइटी, कुछ सर्वोच्च न्यायालय के जजेस, मैं कुछ बोल रहा हूँ विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड विथ माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोल रहा हूँ, इसमें आपके न्यूज लॉन्चर का कोई मतलब नहीं। कुछ जजेस और सोशल मीडिया पे जो एक्टिव जर्नलिस्ट है, चाहे यूट्यूबर्स हो, आप उनको इन्फ्लुएंसर कहो या जो भी कुछ आजकल नई नई टर्मिनोलॉजी आती है। आज मैंने सुबह से देखा जब से फोटो रिलीज हुई, अच्छे अच्छे लोग लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिक गया। मेरा एक मामला है, इसके पहले के सर्वोच्च न्यायालय के जज थे जो राज्यसभा की मेंबरशिप ले गए, जिनने राम मंदिर का वो कर दिया। इसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, रिटायरमेंट के बाद राज्यपाल बने गए। वो कौन से गणपति में गए थे? वो कौन से रक्षाबंधन में गए थे? वो कौन से इफ्तार में गए थे? वो कहां गए थे? कहां गया था मीडिया? गोगोई साहब को राज्यसभा कहीं तो कुछ तो बात हुई होगी। यदि किसी को डील करना है तो पब्लिक इमेज पब्लिक के बीच में करना नहीं होता। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एक बहुत बड़ी गलती हुई और मैं इसको ह्यूमन एरर मानता हूं। मराठी है और मराठी इंसान गणपति के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यदि किसी ने भी बोला, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ गणपति के दर्शन करने आता हूं, वो मना नहीं करता। लेकिन उसमें एक बात हो सकती थी कि प्रधानमंत्री आए, दर्शन करे, फ्रेम में चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए था। और मैं यहां पे भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, क्योंकि इस इवेंट का, इस पूजा का भी कैपिटलाइजेशन होगा, इसका भी पब्लिक किया जाएगा, ये किसी को पता नहीं था। ये किसी को नहीं पता था। मैं सुनील देवधर जी के यहाँ गया गणपति की पूजा में। इसके पहले सुनील देवधर जी के यहाँ से मुझे करीब करीब हर महीने 2 महीने में उनके यहाँ कोई ना कोई होता है, पत्रकारों को बुलाया जाता है, मुझे रेगुलर इनविटेशन आता है। लेकिन जैसा कि आशीष आप जानते हैं, शाम हमारे लिए बनी नहीं है। शाम को हम सब स्टूडियो में रात को 10 बजे तक व्यस्त रहते हैं, तो मैं उनके किसी भी प्रोग्राम में नहीं गया था। और उनका जो लड़का था वो कहता था कि सर हमको बहुत बुरा लगता है, आप कभी नहीं आते। लेकिन गणपति में मैं गया उनके यहाँ, गणपति का प्रसाद लेके आया, क्योंकि मैं गणपति को मानता हूं। मैंने ये नहीं देखा कि वो सुनील देवधर की घर है।
लेकिन कल सुनील देवधर जी ने मेरा पूजा करते हुए फोटो एक दिन कल रिलीज करके ये बताने का प्रयास किया कि अशोक वानखेड़े बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया और कोई डील हो गया है। ये तो तब तय होगा जब अशोक वानखेड़े बोलना शुरू कर देगा। मैं अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि चंद्रचूड़ जी इसके बाद यदि सब सरकार के पीछे ही, जैसे बाकी जो कुछ जजेस, घोषित जजेस है जिनका नाम लगातार हमारे प्रोग्राम्स में भी कई वकीलों ने लिया है, यदि वैसे ही काम करने लगेंगे तो हम कहेंगे। लेकिन फिर मुझे बहुत उनके दया आएगी मुझे उनपे कि आपको गणपति का सहारा लेना, इसके लिए भी आप तो एक मैसेज दे देते तो आपके डील हो जाते। तो मैं उसका इंतजार करूंगा। लेकिन हमारी होप्स बहुत है आज न्यायपालिका में, सबकी विश्वास है। मैं आपकी इस बात को मानता हूं कि इस फोटो ने बहुत डैमेज किया। सुबह से लेके बीजेपी के ही कुछ लोग जो उसका भी रहे और उधर से दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमने किया भी नहीं। और गोदी चैनल बहुत ही दयनीय, देखिए गोदी चैनल बहुत बढ़िया गेम कर रहा है। वो इसकी स्टोरी चला रहा है कि मोदी जी गए तो क्या बुरा हुआ, लेकिन ये बोल के मोदी जी गए ये बार बार रिकॉर्ड पे ला रहे हैं। ठीक है, मोदी जी गए तो क्या हुआ, जब मनमोहन सिंह जी ने इफ्तार पार्टी दी थी तो मैंने आज भी कहा कि 15 अगस्त के दिन हमने देखा कि मोदी जी जब झंडा फहराने गए लाल किले के प्राचीर पे तो वहां चीफ जस्टिस थे। राष्ट्रपति भवन में कोई बड़े इवेंट होता है, वहां चीफ जस्टिस होते हैं। इफ्तार पार्टी ये कोई पर्सनल पूजा नहीं है, ये कम्युनिटी है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, मराठी लोग और नॉन मराठी लोग ज्यादातर दिल्ली में 250 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश उत्सव है, मंडल है 250 से ज्यादा। और 250 से ज्यादा गणेश उत्सव के जो मंडल है वो कई जगह पे लोगों को इनविटेशन भेजते हैं कि भाई लोगों को पता होना चाहिए पूजा कितने बजे होती है, उनका वो कैलेंडर आता है। महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन सेंटर तो पूरे दिल्ली एनसीआर का कैलेंडर देते हैं, इस मंडल की पूजा इतने बजे, इस मंडल में शाम को ये नाटक होगा, इस मंडल में ये होगा, ये गाने का प्रोग्राम होगा, ये पूरा कैलेंडर आता है। उसमें प्रधानमंत्री जी जाते तो कोई बात नहीं करती, ये व्यक्तिगत रूप का मामला है। इसलिए नोइंगली अननोइंगली गलती तो हुई है। हम जब पूजा करते हैं भगवान की, क्योंकि अब गणपति की बात हो रही, तो गणपति के जब गणपति का प्राण प्रतिष्ठा का आह्वान करते हैं और जब गणपति विसर्जन के समय वो पंडित जी उनको कहते हैं कि आप जैसे पधारे थे वैसे आप अपने स्थान पे चले जाएं, जब भी हम आपको अनुग्रह करें तो फिर पधारने का कष्ट करें। और फिर वहां कहता है कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई तो हमें क्षमा करें। तो जाने अनजाने में ये भूल तो हो गई, ये भूल मैं क्यों मानता हूं। मैंने भी सोशल मीडिया पे कोई रिएक्शन दिया तो मुझे भी लगा कि जब तक सिर्फ कोई गया तो होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं आशीष, और इसका मैं क्रेडिट तुम्हें देता हूं क्योंकि तुमने बहुत पुराना एक रिकॉर्ड निकाल के लाए और वो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, चीफ जस्टिस जी ने ये नहीं करना चाहिए था। वो आते भी तो मना करते कि सर एक काम करिए, आप आइए पूजा करके जाइए, हम कोई नहीं रहेगा परिवार में से। लेकिन उनको लगा नहीं था कि ये फोटो रिलीज करेंगे। ये व्यक्तिगत मामला होता है, कि धोखा हुआ लेकिन उनके अब साथ। हाँ, धोखा नहीं, ये चंद्रचूड़ जी की, अब क्या बोलूं मैं, क्योंकि चीफ जस्टिस है, मैं कुछ शब्द तो उपयोग में नहीं ला सकते क्योंकि उस जगह की इज्जत है, उस पोस्ट की इज्जत है। ये उन्होंने कैसा नहीं सोचा, जो आदमी अपने माता को, वृद्ध माता को बेडरूम से बाहर वरांडे में लाता है, क्योंकि पूरे देश विदेश के कैमरे लगे हुए हैं कि माँ उसको बर्थडे के दिन आशीर्वाद दे और 1 रुपए का कॉइन दे। जो माँ का आशीर्वाद बर्थडे के दिन लेने के लिए एक इवेंट के रूप में करता है, जो मेडिटेशन के लिए गुफा में जाता है तो कैमरा लेके जाता है, उसके लिए तो हर चीज इवेंट है। तो उनने तो पूरा प्लानिंग से मट्ठा डाला। अब इस मट्ठे को जो साफ करने की प्रक्रिया है, ये इनके आने वाले समय के जितने भी निर्णय होंगे वो रेखांकित करेंगे कि गणपति पे आने से चंद्रचूड़ जी बिके नहीं। देखिए आरोप तो यही है। और मैं क्यों कहता हूं कि ये उनसे भूल हो गई, इसलिए कि रिस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ as adopted by full court meeting of Supreme Court of India on 7th May 1997। ये चंद्रचूड़ जी के बुजुर्गों ने
7 मई 1997 में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने मिलके कुछ गाइडलाइंस अपने लिए बनाई थी, ताकि सर्वोच्च न्यायालय न्यायदान, न्यायाधीश वो मंदिर है। भले ही वो कहते कि इसको मंदिर कह के आप हमको भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान लोग इसलिए दर्जा देते हैं कि भगवान निष्पक्ष है। भगवान अपने आंखों से सभी बच्चों को समान प्यार करता है। वो नहीं देखता कि ये दिल दलित है, ये अपर कास्ट है, इसको मैं आशीर्वाद दूं, उसको कम आशीर्वाद दूं। भगवान सबके लिए खुले, इसीलिए वो दर्जा दिया जाता है। तो वो क्या कहता है, उसका कुछ पॉइंटर्स मैं आपको सुनाता हूं, अंग्रेजी में है। जस्टिस मस्ट नॉट मेयरली बी डन, बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। न्यायदान मात्र न्याय देना नहीं, वो न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। द बिहेवियर, अब ये इंपॉर्टेंट है, द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी मस्ट रिफ्रेन सॉरी, फिर से पढ़ता हूं। द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हायर जुडिशरी मस्ट रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन इम्प्रैक्टिलिटी ऑफ द जुडिशरी। इसके मायने यह है, जो जजों का बिहेवियर और जो कंडक्ट है वो लोगों के विश्वास को बनाए रखने वाला होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एनी एक्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, whether in official or in personal capacity, which erodes the credibility of this perception, has to be avoided. ये कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, इन ऑफिशियल और अ पर्सनल कैपेसिटी, व्यक्तिगत कैपेसिटी में या ऑफिस में, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे जो लोगों का असीम विश्वास आप पे है वो टूटे। इसलिए आपको पर्सनल हो या पब्लिक हो, मतलब इसका मानना है कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को या हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पब्लिक लाइफ कोई नहीं होता, वो प्राइवेट होते हैं। उनका प्राइवेट लाइफ कोई नहीं होता, सब पब्लिक होता है, क्योंकि प्राइवेटली भी वो कुछ करेंगे तो उससे लोगों का विश्वास हिलता है न्यायपालिका में। छठवां पॉइंट कहता है, सिलेक्टेड पॉइंट है, छठवां पॉइंट करता है, द जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ दिस ऑफिस। ये बहुत टेढ़ी खीर है। वो कहते हैं कि जज जो न्यायाधीश है उन्होंने एक हद तक अकेलापन सहन करना होगा, क्योंकि ये उस ऑफिस की डिग्निटी है। वो किसी के साथ भी रेस्टोरेंट में, बार में जाके दो पेग पी नहीं सकते, वो किसी की भी शादी में खुलेआम नाच नहीं सकते, क्योंकि वो जो जज है उसकी पर्सनल जिंदगी कुछ नहीं है। उसके प्राइवेट पर्सनल लाइफ में भी लोग लगातार उनको वॉच करते हैं, क्योंकि आप उस पद पे बैठे हैं, आप हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उस अनुशंसा से आपको अकेलापन, अलूफनेस, आपको अकेलापन झेलना होगा। ये इस कुर्सी की कीमत है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों से मिलेंगे तो हो सकता है आप इन्फ्लुएंस हो जाए उनसे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज किसी के यहाँ बर्थडे में चले जाए, दोस्ती यारी निभाए, तो उस फिर जो वकील है उनसे दोस्ती हो जाती है, तो उसका फिर, मुझे एक बहुत हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज ने कहा था, अशोक जी कोर्ट में क्या चलता है,
केस चलता है और फेस चलता है। मैंने बोला मैं समझा नहीं साहब, या तो केस मेरिट पर डिसाइड होता है या फेस होता है। अब मुझे समझ में आता है कि लोग जब वकील ढूंढते हैं तो पहले जज कौन है ये देखते हैं, और बेंच के हिसाब से वकील ढूंढा जाता है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? तो बोले ये जो वकील है एक जमाने में जज साहब के जूनियर थे। ये इम्पैक्ट पड़ता है। और इसीलिए जज जरा भी जान पहचान हो किसी केस में तो अपने आप को विड्रॉ करते हैं। याद कीजिए भूषण गवई, जस्टिस भूषण गवई ने कहा था राहुल गांधी के केस में कि मेरे पिताजी कांग्रेस से संबंध रखते थे तो मैं इस केस से विड्रॉ होना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कहा अपोजिशन ने कि नहीं सर, हमको आप पे फिर भी विश्वास है, आप बने रहिएगा। और फिर डिसीजन आया। 16वां पॉइंट कहता है एवरी जज मस्ट एट ऑल टाइम बी कॉशियस that he is under the public grace and there should be no act of omission by him which is unbecoming of the high office he occupies and the public esteem in which that office is held. हर न्यायपालिक न्यायाधीश को इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि वो 24 घंटे जनता के नजर में। इसलिए अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, जानबूझ के, अनजाने में भी आपसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे लोगों की नजर में उस पद की गरिमा को कम आंका जाए या गरिमा नीचे हो जाए। और एक आखिरी पॉइंट है, दीज आर ओनली दी रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ and are not meant to be exhaustive but illustrative of what is expected of the judge. ये एक आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है। इसको आप शब्दशः लेने के बजाय इसको आप चित्रांकन करके देखिए, मतलब विजुअलाइज करके देखिए। जज को अलूफ होना चाहिए, मतलब उसका एक डिक्शनरी का मीनिंग अलग है। लेकिन आप यदि उसका विजुअलाइज करते हैं, उसका दृश्य के रूप में देखते हैं, तो आपको यही होगा। आप किसी की शादी में भी जाए, हो सकता है आपको शादी में जाना होगा, आप शादी में जाएंगे, शादी में दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देके जो फोटो होता है वो लिख के आप निकल जाए। मैंने ऐसे कई शादियों में मैं गया हूं आशीष जी, कि जहां जजेस भी आए, लेकिन जज साहब आते हैं, प्रोटोकॉल में आते हैं, साथ में सिक्योरिटी रहती है। जज साहब आ गए, जज साहब आ गए, सीधा स्टेज पे जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लिफाफा देते हैं, उसके बाद नीचे उतर के जाते हैं। और कोई खाने में बोलता तो जज साहब ऐसे करते हैं और निकल जाते हैं। जज को मालूम है कि वहां खाना खाने जाऊंगा तो 25 लोग आएंगे, 25 लोगों में बातचीत होगी, दोस्ती करते हैं लोग। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। ये 1997 का कोड ऑफ कंडक्ट जो उनके पूर्वजों ने बनाए थे, वो कैसे नजरअंदाज हो गए ये मैं नहीं मानता। या चंद्रचूड़ जी को लगा होगा कि प्रधानमंत्री आएंगे, पूजा करके चले जाएंगे, प्रधानमंत्री जी ये वीडियो और ये फोटोग्राफ ट्वीट करेंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं था। क्योंकि ये ट्वीट करने से प्रधानमंत्री का कुछ नहीं गया। हाँ। जो कुछ भी गया, मैं बोलता हूं चंद्रचूड़ जी का भी कुछ नहीं गया। क्या करेंगे चंद्रचूड़ जी? डिमोट तो होंगे नहीं, चीफ जस्टिस है, इसके आगे प्रमोशन क्या है? वे देश के राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये बात है कि मैं चंद्रचूड़ जी तो ये अपेक्षा नहीं कि राज्यसभा का मेंबर बनेंगे, मतलब कम से कम जब जिस दिन वो बनेंगे उस दिन तो फिर बस मेरी तो पूरी आस्था ही, मतलब इंसान में आस्था खत्म हो जाएगी। जिस हिसाब से उनका लाइफस्टाइल अभी तक चला है, जिस हिसाब से वो जिंदगी जी रहे हैं, जैसे लड़कियां अडॉप्ट करके उनको उनको बड़ा बना रहे हैं, वो सारी चीजें मुझे ऐसा नहीं लगता कि राज्यसभा में जाए। उनका कुछ नहीं, लेकिन आम आदमी का न्यायपालिका में विश्वास है, संविधान का कस्टोडियन है। ये जो सीना, मतलब हम जो गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि न्यायपालिका है, संविधान को कुछ नहीं होने देंगे, संविधान के कस्टोडियन है।
हम पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये हम लोगों की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, सिविल सोसाइटी की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, आम इंसान का न्यायपालिका के विश्वास का सवाल है। मोदी जी ने तो खेल कर लिया। मोदी जी को जो हतोत्साहित करना था वो उन्होंने कर दिया, क्योंकि कई लोग यही कह रहे हैं कि चंद्रचूड़ जी बिक गए। अब मैं ये कह रहा था कि यदि चंद्रचूड़ जी को बिकना ही होता तो इतना पब्लिकली नहीं बिकते, क्योंकि अभी तक जो बिके वो कभी पब्लिक बिना गणपति के बिके, बिना मतलब दुर्गा के बिके। गांगुली जी तो थोड़ी कहीं दुर्गा उत्सव में आए थे दुर्गा की मूर्ति को पूजा करने। गोगोई बनने के लिए गणपति की जरूरत नहीं होती, नहीं होती, कतई नहीं है। लेकिन ये अब तीर तो निकल गया। चंद्रचूड़ जी इसमें ये तो नहीं मतलब चंद्रचूड़ जी कोई प्रेस रिलीज तो देंगे नहीं या ट्वीट नहीं करेंगे कि बिना बुलाए आए थे, मैं क्या करूं, आने देना था, गणपति है, मना नहीं कर सकता, अब फोटो उन्होंने रिलीज की, गलत बात, ये लिपापोती होगी फिर। इसलिए अब चंद्रचूड़ जी के पास एक ही काम है, आने वाले समय में न्यायदान करे, और वो न्यायदान करे जो इस क्लास का, इस जो कोड ऑफ कंडक्ट का पहला पहला पॉइंट कहता है, जिसको उन्होंने भी कहा है अपने भाषण में, कि जस्टिस मस्ट नॉट मेरली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। न्यायदान मात्र न्याय देने से नहीं होगा, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि चंद्रचूड़ जी आप जो बोलते हो करते क्यों नहीं, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने न्याय दिया, राजनीतिक दलों को नंगा किया। कैसे राजनीतिक दल एजेंसियों का उपयोग करके चंदा उगाते हैं, कैसे राजनीतिक दलों ने लूटा है इस देश को सत्ता के मद में आके, कैसे भ्रष्टाचारी व्यभिचारी लोग चंदा देते हैं या उनसे खींच लिया जाता है, ये सारा आपने किया। लेकिन फिर उनको सजा कब होगी जिन्होंने ये काम किया, क्योंकि न्याय दिया होता हुआ दिखाई नहीं देता। ये है, तो आने वाले समय में अपेक्षा रखते हैं। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं अभी भी कहता हूं कि न्यायपालिका में मेरा विश्वास है, क्योंकि यदि मैं जिस दिन कहूंगा न्यायपालिका में मेरा विश्वास नहीं है तो फिर हमें संविधान खत्म कर देना चाहिए। संविधान में ही विश्वास नहीं रहेगा, मेरा संविधान में विश्वास है। संविधान को मैं गीता मानता हूं, मैं पूजा करता हूं, क्योंकि उसका कस्टोडियन कोई है। मेरे पूजा करने से संविधान नहीं बचेगा, आशीष आपके मानने से संविधान नहीं बचेगा। संविधान की रक्षा करनी होगी तो संविधान के 3 स्तंभों को, या तो विधायिका को, या कार्यपालिका को, या न्यायपालिका को। जब विधायिका संविधान बदलने में आतुर है और कार्यपालिका विधायिका के दरबार में मुजरा कर रही है, ऐसे में एक आशा बखती है न्यायपालिका जो संविधान को जिंदा रखेगी। और फिर अंत में ये देश की जनता, मैं सैल्यूट करता हूं जनता को, 240 पे लाके इन्होंने संविधान की तो रक्षा की, जो संविधान की रक्षा करने में कभी कभी न्यायपालिका भी चूक दिखाई देती। इसलिए इस कोड ऑफ कंडक्ट जो आपने, मुझे एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं आशीष, ये आपने, आपकी रिसर्च डिपार्टमेंट ने आप निकाल के जो मुझे दिया और मेरी आंखें खोल दी। ये कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो प्रधानमंत्री को कह सकते थे कि प्रधानमंत्री जी मैं रिटायर्ड होने के बाद भी गणपति बैठाऊंगा, तब आप आ जाना। वर्तमान में ये मुख्य न्यायाधीश का घर का गणपति है, ये गणपति मात्र चंद्रचूड़ का नहीं, क्योंकि चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ ये व्यक्ति नहीं, ये मुख्य न्यायाधीश है। और जब तक नहीं रिटायर्ड होते तब तक वो अपनी व्यक्तिगत आभा के साथ जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो पद है वो उस पर हावी है, उनकी कोई निजी जिंदगी नहीं। मेरे लिए डीवाई चंद्रचूड़ इंसान नहीं, वो न्याय देवता का रूप है, मुख्य न्यायाधीश है। यदि वो इंसानों जैसा बिहेव करने लगे तो फिर उस पद के गरिमा को ठेस पहुंचेगी, ऐसा मुझे लगता है। आज मुझे भले ही विश्वास हो, मैं भले ही उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं कि चलो उन्हें पता नहीं था ये ट्वीट होगा, वो मना नहीं कर पाए, सब अपने जगह पे है।
लेकिन जो आदमी आपके यहाँ आया उसकी फितरत मालूम होनी चाहिए। यदि उसकी फितरत आपको पता नहीं है तो फिर आप जिस तालाब में उतरते हो आपको मालूम होना चाहिए उसमें मगरमच्छ है। आप यूं ही नहाने उतर गए और बोला मगरमच्छ मुझे खा गया, तो ये मूर्खता आपकी होगी, मगरमच्छ की नहीं। वो खाने का आदमी है, वो नरभक्षी है। तो आपको आपके यहाँ कौन आ रहा है उसकी तासीर मालूम चाहिए थी। बिल्कुल। और जब आप तालाब में उतर रहे थे तो मगरमच्छ है कि नहीं है ये तो पता होना चाहिए था। मगरमच्छ होता तो उतर भी जाते। तालाब में अगर मगरमच्छ पकड़ने वाला है तो कतई नहीं उतरना चाहिए था। ये ज्यादा खतरनाक है अगर तालाब में मगरमच्छ पकड़ने वाला है तो। और उस तालाब में मगरमच्छ पकड़ने वाला था। 10 नवंबर चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट है। 59 दिन बचे हुए हैं। ये जो 59-60 दिन हैं ये साबित करने के लिए हैं कि सौदेबाजी नहीं हुई है। हाँ आशीष को पैच कर, बीच में फ्लिकर हो गया था। हाँ वो कर दिया कर दिया। ये 59-60 दिन जो बचे हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के पास, ये साबित करने के लिए हैं कि गणपति के सामने कोई सौदा नहीं हुआ था। गणपति साक्षी है कि कोई सौदा नहीं हुआ था। ये साबित करने के लिए 60 दिन है। जो बात भाव ने कही कि इस देश की जनता 240 पर ले आई, संविधान न बदला जा सके। हमने 4 दिशाओं से देखा था और आखिरी दिशा मैंने कहा था सबसे महत्वपूर्ण है, उस दिशा से आप लोग भी देखते रहिएगा। ये 240 की ही देन है कि चंद्रचूड़ के घर मिलने जाना पड़ा, क्योंकि अब 240 में जब संविधान से खिलवाड़ हो तो संविधान के कस्टोडियन तक जाने का किसी में हौसला ही न रह जाए। हौसला ही न रह जाए। 240 पे भी खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो तो आप में हौसला न रहे, ये सोच के बैठ जाए कि वहां भी जाके क्या होगा, वहां भी तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ही बैठे हुए हैं। और आप 240 वाले को भी संविधान से खिलवाड़ करते हुए निरीह बेबस बेचारा बनकर देखते रहे। ये उसी प्लान का हिस्सा था। गलती चंद्रचूड़ से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलती हुई है, इस गलती को सुधारने का 60 दिन का मौका है और इस देश की 143 करोड़ की आवाम देखना चाहती है। इस 60 दिन को बड़े गौर से देखना चाहती है। इस 60 दिन के बाद तो वैसे ही थोड़ा सा आशंकित है इस देश की जनता। क्यों आशंकित है, इस पर चर्चा फिर कभी, कल दोपहर फिर मिलेंगे। फिर देश की कुंडली में शनि हावी होगा। इशारा है, इशारे को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। राज तो खैर मोदी खोल ही देंगे जब जो खोलना होगा ट्विटर के माध्यम से। कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। इजाजत दीजिए, नमस्कार।